क्या मौजूदा सहूलियात के मुताबिक बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 में घर बनाना मौजू है या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज अली रज़ा मीर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ CDB प्रॉपर्टीज, कंसल्ट, डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज। व्यूवर्स, आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 की करंट फैसिलिटीज के हवाले से कि आपके लिए इन फैसिलिटीज के होते हुए यहाँ पे घर बनाना मौजू है या नहीं। व्यूवर्स, बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 की लोकेशन के हवाले से आपको गाइड करना चाहूँगा। आप रायवन रोड से जैसे ही अड्डा प्लॉट क्रॉस करते हैं तो मैक्सिमम 8 मिनट की ड्राइव पर आपको लेफ्ट साइड पर बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 का गेट नंबर 4 मिलता है। बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 के ब्लॉक्स के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पे टोटल आपको 6 ब्लॉक्स मिलते हैं, G1 ब्लॉक से लेकर G6 ब्लॉक तक, और इसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज के प्लॉट्स की कटिंग मिलती है। व्यूवर्स, अगर मैं प्लॉट कटिंग के हवाले से बात करूं तो G1 और G2 ब्लॉक में आपको 1 कनाल के प्लॉट की स्पेसिफिक कटिंग मिलती है और 5 मल्ला और 10 मल्ला की बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन मिलती है। इसके अलावा व्यूवर्स, अगर मैं G3 ब्लॉक के हवाले से बात करूं तो स्पेसिफिकली आपको 10 मल्ला प्लॉट की कटिंग मिलती है। G4 ब्लॉक के हवाले से अगर मैं बात करूं तो आपको 10 मल्ला और 1 कनाल के प्लॉट की कटिंग मिलती है। G5 के हवाले से बात करूं तो यहाँ पर आपको 10 मल्ला के प्लॉट की कटिंग मिलती है और 5 मल्ला के डिफरेंट डेवलपर्स की तरफ से आपको यहाँ पे विलास प्रोवाइड किए गए हैं। G6 ब्लॉक के हवाले से बात करूं तो यहां पर आपको 5 मल्ला, 10 मल्ला और 1 कनाल के प्लॉट की कटिंग मिल जाती है और यहां पर आपको सफारी होम्स भी मिलते हैं जो कि 5 मल्ला डबल यूनिट घर क्यूलिंग्स प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की तरफ से आपको ऑफर किए गए थे। व्यूअर्स, आपको बताना चाहूंगा कि डिफरेंट ब्लॉक की लोकेशन उस ब्लॉक में मौजूद प्लॉट्स की प्राइसेस के ऊपर बहुत ही इंपैक्टेबल होती है और आपको प्राइसेस के हवाले से गाइड करना चाहूंगा। व्यूअर्स, अगर मैं इनिशियल प्राइसेस के हवाले से बात करूं तो 81 लाख रुपीस में आपको 1 कनाल का जो प्लॉट है वो ऑफर किया गया था, जो आज आपको 1 करोड़ 95 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ 30 लाख रुपए की ब्रैकेट में ट्रेड होता हुआ नजर आता है। इसी तरह डिफरेंट ब्लॉक्स में डिफरेंट प्लॉट्स की जो प्राइसेस हैं उसमें काफी ज्यादा गेन आ चुका हुआ है और उसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का स्टेटस जो है वो बहुत ही हाई हो चुका है और यहाँ पे डेवलपमेंट का काम बहुत ही फास्ट ट्रैक पे है। व्यूवर्स, अगर मैं डिफरेंट ब्लॉक्स की फैसिलिटीज के हवाले से बात करूं तो G1 ब्लॉक में आपको सबसे पहले जो 8 कमर्शियल प्रोवाइड किए गए हैं G1 ब्लॉक के, उसमें आपको टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया की बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन नजर आती है। इसके अलावा G1 ब्लॉक में आपको कूल डे पार्क के नाम से 2 खूबसूरत पार्क प्रोवाइड किए गए हैं जिनकी डेवलपमेंट का काम अभी जारी है और कुछ ही दिनों में इसकी डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ पे मौजूद रिहायशियों को वो पार्क प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। इसके अलावा G1 ब्लॉक में आपको मस्जिद रियाज के नाम से एक खूबसूरत मस्जिद प्रोवाइड की गई है जो कि 100% ऑपरेशनल है, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। G2 ब्लॉक के हवाले से बात करूं तो सबसे ज्यादा आपको कमर्शियल एक्टिविटी G2 ब्लॉक में नजर आएगी। G2 ब्लॉक में पहले 7 कमर्शियल्स में आपको आने वाले वक्त में 7 हाई राइज बिल्डिंग्स मिलेंगी जो कि मेगा शॉपिंग मॉल्स हैं। इसके अलावा G2 ब्लॉक की लोकेशन में आपको ऑर्चर्ड मॉल भी प्रोवाइड किया गया है जिसका 100% ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है और इसकी फिनिशिंग का काम चल रहा है। फर्दर आपको बताना चाहूंगा कि ऑर्चर्ड मॉल सबसे पहले डिलीवर किया जाने वाला मॉल है क्यूलिंग्स प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की तरफ से। व्यूवर्स, अगर मैं G3 ब्लॉक के हवाले से बात करूं तो G3 ब्लॉक में आपको बहरिया टाउन की तरफ से एक इंटरनेशनल स्कूल सिस्टम प्रोवाइड किया गया है। इसका ग्रे स्ट्रक्चर 100% कंप्लीट है। जैसे ही यहां पर रेजिडेंट्स ज़्यादा हो जाएंगे, आबादी बढ़ती जाएगी, इस स्कूल को ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। G4 ब्लॉक के हवाले से बात करूं तो G4 ब्लॉक में एक मस्जिद भी प्लान की गई है और एक खूबसूरत टुपेरी गार्डन फैमिली पार्क आपको प्रोवाइड किया गया है जो 100% ऑपरेशनल है और इसकी मेंटेनेंस का ख्याल भी रखा जाता है। व्यूअर्स, अगर मैं G5 ब्लॉक के हवाले से बात करूं तो यहाँ पर आपको 2 खूबसूरत पार्क भी प्रोवाइड किए गए हैं, एक मस्जिद प्रोवाइड की गई है। इसके अलावा यहाँ पर डिफरेंट डेवलपर्स की तरफ से 5 मल्ला के विलास आपको प्रोवाइड किए गए हैं। G6 ब्लॉक के हवाले से अगर मैं बात करूं तो G6 ब्लॉक में आपको एक खूबसूरत पार्क मिलेगी सफारी विलास के बिल्कुल मिड में और इसके अलावा आपको G6 ब्लॉक की टेल साइड पे एक खूबसूरत फ्रूट गार्डन की बेल्ट प्रोवाइड की गई है जो कि एक पार्क का मंजर प्रोवाइड करती है आपको। व्यूवर्स, अगर मैं 360 एंगल से बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 को देखूं तो यहाँ पर आपको वो तमाम टॉप अमेनिटीज प्रोवाइड की गई हैं जो कि किसी भी रेजिडेंट के लिए उसकी डेली लाइफ रूटीन के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं। व्यूवर्स, इसके अलावा 160 फीट मेन बुलेवार्ड पे आपको 8 मल्ला के कमर्शियल्स प्रोवाइड किए गए हैं और 120 फीट वाइड रोड पर आपको 5 मल्ला के कमर्शियल्स प्रोवाइड किए गए हैं। सो व्यूवर्स, आपको बताना चाहूंगा बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 में आपको कारपेटेड रोड्स मिलते हैं, एक बेस्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया गया है, टॉप अमेनिटीज प्रोवाइड की गई हैं। अगर मैं आपके साथ कंस्ट्रक्शन स्टेटस शेयर करूं तो G1 ब्लॉक से लेकर G6 ब्लॉक तक आपको बहुत से घर कंप्लीट नजर आएंगे जो कि रेजिडेंट वहां पर आ चुके हैं। कुछ घरों का जो ग्रे स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो चुका है और कुछ घर
अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इवन अगर आप 160 फीट मेन बुलेवर्ड पे रहते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ 8 मरला के कमर्शियल भी अंडर कंस्ट्रक्शन नजर आएंगे। सो व्यूअर्स, आपको गाइड करना चाहूंगा कि ये वो तमाम टॉप अमेनिटीज हैं जिनकी वजह से बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 की प्रॉपर्टी में आपको डे बाय डे गेन देखने को मिल रहा है और यहाँ पे प्रॉपर्टी के प्राइसेस में इंक्रीज आता जा रहा है। व्यूवर्स, अगर मैं बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 के कमर्शियल हब की बात करूं जो बिल्कुल मेन गेट के करीब है, तो आपको बताना चाहूँगा कि आपको यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स मिल रही हैं। यहाँ पर आपको ऑर्चर्ड मॉल प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर आपको G2 ब्लॉक के पहले 7 कमर्शियल्स में 7 बड़े मेगा मॉल्स देखने को मिलेंगे। टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया आपको प्रोवाइड किया गया है। व्यूवर्स, आपको गाइड करना चाहूंगा, बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 मल्टी मिलियंस का प्रोजेक्ट है। यहाँ पर रेजिडेंट्स के लिए वो तमाम कमर्शियल एक्टिविटीज मौजूद हैं और वो लोग जिन्होंने कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट किया है उनके लिए वो तमाम रेजिडेंट्स अवेलेबल होंगे। व्यूवर्स, आपको बताना चाहूंगा 6500 के प्लस माइनस में आपको यहाँ पर रेजिडेंशियल प्लॉट्स मिलते हैं। व्यूवर्स, आपको गाइड करना चाहूंगा कि अगर आप यहाँ पे रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप इन तमाम कमर्शियल एक्टिविटीज को इजीली अप्रोच कर सकते हैं। सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए ये है कि बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 में एक कमर्शियल हब बनने जा रहा है। यहाँ पर आप जैसे ही मेन गेट से एंटर होते हैं तो आपको आपके राइट साइड और लेफ्ट साइड पर मेगा शॉपिंग मॉल्स देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूं यहाँ पर टॉप ब्रांड्स की तो डेफिनेटली टाइम स्क्वायर मॉल एंड रेजिडेंशिया और ऑर्चर्ड मॉल में आपको टॉप ब्रांड्स मिलेंगे जहां पे आप अपनी डेली लाइफ रूटीन की शॉपिंग कर सकते हैं। फर्दर आपको गाइड करना चाहूंगा कि इसी मेन कमर्शियल हब में आपको क्यूलिंग्स प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की तरफ से एक ऐसा शॉपिंग मॉल भी प्रोवाइड किया जा रहा है क्यू बाजार के नाम से, जहां पर आप ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड तमाम चीजों की शॉपिंग कर सकते हैं। व्यूअर्स, आपको गाइड करना चाहूंगा कि वो तमाम टॉप अमेनिटीज हैं जो किसी भी सोसाइटी की प्राइसेस में इंक्रीज आने की वजह होती हैं। करंट सिचुएशन के हवाले से बात करूं तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन का स्टेटस है वो बहुत ही हाई है और यहाँ पर आपको डिफरेंट ब्लॉक में डिफरेंट स्ट्रीट्स में मुख्तलिफ घर बने हुए नजर आते हैं। बहुत से लोग जिन्होंने रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी, बढ़ते हुए कंस्ट्रक्शन स्टेटस और डेवलपमेंट को देखते हुए उनकी भी ख्वाहिश है कि वो जल्द से जल्द यहाँ पर अपना घर बनाए। व्यूअर्स, अगर करंट सिचुएशन के हवाले से बात करूं तो यहाँ पर अभी बहुत सी ऐसी अमेनिटीज हैं जो कंप्लीट नहीं हुई हैं, जैसा कि फेज 4 का जो कमर्शियल हब है वो भी 100% कंप्लीट नहीं हुआ। इसके अलावा यहाँ पर जो 160 फीट मेन बुलेवर्ड रोड पर कमर्शियल्स जो हैं वो अभी 100% कंप्लीट नहीं हुए। तो वो लोग जो यहाँ पर घर बनाने के ख्वाहिशमंद हैं वो यहाँ पर अपना घर बना सकते हैं। बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 से आप अक्रॉस द रोड बैरिया ऑर्चर्ड फेज 1 की टॉप अमेनिटीज को अप्रोच कर सकते हैं। आप पेट्रोल पंप को एक्सेस कर सकते हैं, आप मस्जिद को एक्सेस कर सकते हैं, पार्क्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप बैरिया ऑर्चर्ड फेज 1 की कमर्शियल मार्केट को एक्सेस कर सकते हैं। व्यूअर्स, अगर मैं इसके डिस्टेंस के हवाले से बात करूं तो फेज 4 से फेज 1 की जो कमर्शियल मार्केट है, पार्क्स हैं, मस्जिद और वहाँ की जो टॉप अमेनिटीज हैं उनका बहुत ही रीजनेबल डिस्टेंस है, आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अगर फ्यूचर की बात की जाए तो बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 का जब ये कमर्शियल हब 100% रेडी हो जाएगा, डिलीवर कर दिया जाएगा यहाँ के रेजिडेंट्स को, तो ना सिर्फ बैरिया ऑर्चर्ड फेज 1 बल्कि इसकी सराउंडिंग में जितनी भी सोसाइटीज हैं वो बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 के इस कमर्शियल हब को अप्रोच करेंगी। व्यूअर्स, आपको गाइड करना चाहूंगा, इसी कमर्शियल हब के डिफरेंट मॉल्स में आपको फूड कोर्ट एरियाज प्रोवाइड किए गए हैं, IT मार्केट प्रोवाइड की गई है, किड्स प्ले एरिया प्रोवाइड किया गया है और इसके अलावा बारबेक्यू एरिया प्रोवाइड किया गया है। व्यूवर्स, यहाँ पर ज्वेलरी मार्केट भी आपको देखने को मिलेगी। तो वो तमाम टॉप अमेनिटीज आपको फेज 4 में आने वाले वक्त में मिलेंगी, जिसको सिर्फ ना सिर्फ फेज 4 के रेजिडेंट्स अप्रोच करेंगे बल्कि इसके नियरेस्ट जितने भी सोसाइटीज हैं या इसकी सराउंडिंग में जितने भी फेजेस हैं बैरिया ऑर्चर्ड के, वो तमाम लोग इस कमर्शियल हब को अप्रोच करना चाहेंगे। व्यूवर्स, आपको गाइड करना चाहूंगा कि अगर आप बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 में रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो स्टिल आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप यहाँ पे कमर्शियल में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आने वाले वक्त में इन तमाम टॉप अमेनिटीज को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लो बजट के रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी मिल जाते हैं और इसके अलावा आपको हाई बजट रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी मिल जाते हैं जिसके नियर बाय आपको टॉप अमेनिटीज भी मिल जाती हैं जिनको आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं और क्वालिटी लिविंग का स्टार्ट कर सकते हैं। व्यूअर्स, आपको गाइड करना चाहूंगा कि आपके पास बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 में कुछ इंस्टॉलमेंट पे भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पर आप कमर्शियल में भी इंस्टॉलमेंट पे कुछ प्लान ले सकते हैं और रेजिडेंशियल में भी आप कुछ इंस्टॉलमेंट पे प्लान बाय कर सकते हैं। व्यूअर्स, ये आपके पास बहुत ही बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है कि आप बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 में टॉप अमेनिटीज को एंजॉय करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। व्यूअर्स, आपको गाइड करना चाहूंगा कि जैसे जैसे फेज 4 की डेवलपमेंट का काम कंप्लीट होता जाएगा और इसका कमर्शियल हब जो है वो कंप्लीशन की तरफ जाता जाएगा तो यहाँ पे रेजिडेंशियल प्लॉट्स के जो प्राइसेस हैं वो हाई होते जाएंगे।
लिए। स्टिल अभी आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है कि आप लो बजट में रहते हुए या करंट प्राइसेस जो अभी आपको बहुत ही रीजनेबल ऑफर किए जा रहे हैं, आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आने वाले वक्त में इन टॉप अम्यूनिटीज को एंजॉय कर सकते हैं। जब भी किसी सोसाइटी की डेवलपमेंट का काम कंप्लीट हो जाता है और 100% वहां पर रेजिडेंट अवेलेबल होते हैं और कमर्शियल मार्केट जो है वो एक खूबसूरत शक्ल इख्तियार कर जाती है, तो उस सोसाइटी के जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं या कमर्शियल प्लॉट्स हैं उनके प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है कि यहाँ पर बहुत से ऐसे प्लॉट्स आपकी रेंज में अभी भी मौजूद हैं और आप अपने बजट में रहते हुए यहाँ पे रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 में कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पे दिए गए मेरे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0333114600। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें। आने वाली तमाम मालूमात बर वक्त आपको मिलती रहेंगी। नई वीडियो में नई मालूमात के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।